नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और नीतीश उपाध्याय। केरल की वामपंथी सरकार किस तरह से धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, इसके सबूत समय समय पर सामने आते रहते हैं। ऐसे एक मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक अर्जी दाखिल की गई। इस याचिका में केरल सरकार के उस कानून को चुनौती दी गई जिसमें बलि पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है। याचिका में मंदिर में देवताओं के नाम पर बलि देने की प्रथा को धर्म का अभिन्न अंग बताया गया। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि जब मुसलमान बकरीद पर और कुछ खास मौकों पर ईसाइयों के चर्चों में पशुओं की बलि दी जा सकती है तो हिंदू क्यों बलि नहीं दे सकता। याचिका के इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिकता जांच करने को तैयार है। दरअसल केरल में पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 52 साल पुराना है। इस एक्ट के तहत हिंदुओं को पशुओं पक्षियों की बलि देने पर रोक है। इसके खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने 16 जून को यह याचिका खारिज कर दी थी। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त प्रैक्टिस धर्म का अभिन्न अंग है। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन और वी गिरी ने केरल सरकार के मंदिर में देवी देवताओं के नाम पर पशुओं और पक्षियों के बलि पर रोक लगाने वाले कानून को लेकर अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस AS बोपन्ना याचिका में उठाए गए सवालों को लेकर इसी संवैधानिक वैधता जांचने के लिए राजी हो गई। यह कहा गया कि केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के आधार पर पशुओं की धार्मिक बलि को अनुमति है, हालांकि उसमें पशु क्रूरता प्रतिबंधित है। याचिका में कहा गया है कि बलि प्रदान करना धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। केरल हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विश्वनाथन और गिरी ने इस याचिका में हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा हाईकोर्ट के मंदिरों में पशु पक्षियों की बलि को प्रतिबंधित करने के आदेश के खिलाफ की गई याचिका को भी शामिल किया गया। सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका पर केरल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो याचिका में यह भी कहा गया है कि केरल का कानून हिंदू समुदाय के खिलाफ है और ये असंवैधानिक है। जब दूसरे धर्मों को उनके रीति रिवाजों के आधार पर पशु पक्षियों की बलि देने का अधिकार है तो हिंदुओं को क्यों नहीं। इसमें बकरीद में मुसलमानों के पशुओं की बलि देने और सेंट जॉर्ज चर्च परिसर में पक्षियों की बलि देकर उन्हें पकाकर खाने की अनुमति होने का हवाला दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धार्मिक उद्देश्य से किसी पशु के वध को अपराध नहीं मानता तो फिर केरल सरकार का 1968 अधिनियम केंद्रीय कानून के प्रावधानों को खंडित क्यों कर रहा है। साथ ही राज्य सरकार का कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 14 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे साफ हो जाता है कि केरल की वामपंथी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है जो लोकतंत्र में जायज नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेने के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दखल देने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।